विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं मानक गुप्ता। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने रामलीला मैदान में वोट चोरी पर एक बड़ी रैली बुलाकर ऐलान कर दिया है कि वोट चोरी के मुद्दे से वो पीछे बिल्कुल नहीं हटने वाले हैं। उधर उत्तर प्रदेश में जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस पर अखिलेश यादव का स्टैंड भी बिल्कुल साफ है और समय दिया जाना चाहिए। जानबूझकर समाजवादी पार्टी और विपक्ष के वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काटने की साजिश हो रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी ने एक बड़ा दांव चल दिया है। बीजेपी में उत्तर प्रदेश में नया अध्यक्ष कौन बनेगा, यह एक बड़ा सवाल कई महीनों से चल रहा था। आखिरकार यूपी बीजेपी का नया अध्यक्ष बीजेपी ने चुन लिया। नाम है पंकज चौधरी। अब जल्दी ही खबर यह आ रही है कि बीजेपी अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का ऐलान भी कर सकती है। जेपी नड्डा के बाद अगला अध्यक्ष कौन बनेगा, यह सवाल अभी भी हवाओं में तैर रहा है। इसका जवाब अभी तक नहीं मिला है। 4-5 नाम रेस में वहां भी चल रहे हैं। लेकिन पंकज चौधरी को उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने अपना अध्यक्ष क्यों चुना है? 2027 के चुनाव में क्या बीजेपी ने एक नया दांव चल दिया है क्या? अखिलेश यादव और राहुल गांधी अब क्या करेंगे? आज राष्ट्र की बात में इसी पर डिबेट होगी। लेकिन पहले जरा आपको बता दूं, खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में पंकज चौधरी ने बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया और यह तस्वीरें उसी नामांकन की प्रक्रिया से जुड़ी हुई। योगी जी को भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है, दोनों प्रस्तावक बने। और अब यह बिल्कुल साफ हो गया है कि पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष होंगे, क्योंकि उनके अलावा किसी और ने नामांकन नहीं किया है। निर्विरोध 14 तारीख को पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष बन जाएंगे। अब लोग यही पूछ रहे हैं कि अब नड्डा जी के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम भी क्या अब जल्दी ही सामने आने वाला है क्या? बीजेपी ने उस पर अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन पंकज चौधरी कौन है, जरा जान लीजिए, तब आपको पता चलेगा आखिर बीजेपी ने यूपी में कौन सा गेम चल दिया है। यूपी और बिहार, पूरे पूर्वांचल में पंकज चौधरी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के करीबी माने जाते हैं और ओबीसी में कुर्मी जाति से आते हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय से पढ़ाई की है। वर्तमान में वित्त राज्य मंत्री हैं, गोरखपुर से आते हैं। जैसे मैंने बताया, सीएम योगी का गढ़ है वो। और यूपी के महाराजगंज से 7 बार सांसद रह चुके हैं। यानी कि लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस, उनका अनुभव उत्तर प्रदेश की राजनीति में है। अब उनका राजनीतिक सफर एक नजर डाल लीजिए, क्योंकि ये नाम आप अगले 2 साल तक खूब सुनेंगे, पंकज चौधरी पंकज चौधरी, क्योंकि यूपी में बीजेपी ने इन पर अपना दांव चला है। 1989 में गोरखपुर नगर निगम के पार्षद बने, डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। 1990 में बीजेपी कार्य समिति के सदस्य बने। फिर 1991 में 10वीं लोकसभा में पहली बार संसद पहुंचे चुनाव जीतकर। फिर 2021 में मोदी सरकार में मंत्री बने केंद्र में। और अभी हाल में जो चुनाव हुए 2024 में फिर से सांसद बने हैं और एक अच्छे प्लानर माने जाते हैं, अच्छे रणनीतिकार माने जाते हैं। इसीलिए बीजेपी ने यूपी में उनको अपना चेहरा बनाया है। अब बीजेपी का प्लान क्या है? पंकज चौधरी को क्यों चुना है? दरअसल कुर्मी समुदाय के एक जाने माने चेहरे के तौर पर पंकज चौधरी खुद को स्थापित कर चुके हैं। पूर्वांचल में कुर्मी जो वोट है उस पर उनकी अच्छी पकड़ भी मानी जाती है और बीजेपी की नजर उस वोट पर भी है। अब गैर यादव ओबीसी वोट, बीजेपी इसे मजबूत करना चाहती है। आपको पता है कि ओबीसी वोटों की लड़ाई हाल के पिछले कई चुनाव में कितनी घमासान के तौर पर सामने आई। ओबीसी, फिर उसमें उसको भी तोड़ा गया, गैर यादव ओबीसी, फिर ईबीसी। इस बार ये पंकज चौधरी पर जो दाव बीजेपी ने चला है, ये उसी रणनीति का एक हिस्सा आप इसे मान सकते हैं। कुर्मी समाज से वैसे बीजेपी के 3 सांसद आते हैं। आपको कुर्मी समाज के बारे में बता दूं जरा, देश में कुर्मी समाज की आबादी लगभग 10.5% है। 10.5%। 32 लोकसभा की सीटें और 160 विधानसभा की सीटें देश में ऐसी हैं, खासतौर से पूर्वांचल में, जहां कुर्मी समाज निर्णायक भूमिका निभाता है। और बीजेपी के उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज से 34 विधायक आते हैं और 3 सांसद आते हैं। अब जरा जल्दी से कुछ आंकड़े आपको दिखाता हूं। यूपी में जो पिछड़ी जातियां हैं उनका प्रतिशत, क्योंकि इस बार 27 की लड़ाई में ये आंकड़े आप बार बार सुनेंगे। अहीर, यादव और यदुवंशी ग्वाला करीब 19.4% हैं। उसके बाद कुर्मी, पटेल, सैंथवार करीब 7.5% है। ये देखिए 7.5% यूपी में। और इसीलिए बीजेपी ने यूपी में इस बार पंकज चौधरी पर दाव खेला है। अब जरा
केंद्र में बीजेपी का अध्यक्ष कौन बन सकता है, इसकी चर्चा कई सालों से हो रही है। अभी भी तय नहीं है। कुछ नाम जो चल रहे हैं हवा में वो ये है आपकी स्क्रीन पर, ये देखिए। धर्मेंद्र प्रधान हैं, भूपेंद्र यादव हैं, शिवराज सिंह चौहान हैं, सुनील बंसल हैं, मनोहर लाल खट्टर हैं। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि इन सबसे हटकर ही कोई नाम आ सकता है। बीजेपी ने पत्ते नहीं खोले, देखते हैं, पता चलेगा। लेकिन इस बीच राहुल गांधी और अखिलेश यादव का प्लान बिल्कुल साफ है। अखिलेश यादव वोट चोरी और एसआईआर के मुद्दे पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे, वो और भी मुद्दे उठा रहे हैं। पर राहुल गांधी सबसे बड़ा मुद्दा वोट चोरी को मान रहे हैं। इसीलिए उन्होंने रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली कल बुलाई है। माना यह जा रहा है कि उसमें 1 लाख से ज्यादा लोग इस रैली में कल दिल्ली के रामलीला मैदान में आएंगे। इंडिया गठबंधन के अन्य दलों को इस रैली में नहीं बुलाया गया है। इसी से आप समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी और बाकी स्थानीय दल जो इंडिया गठबंधन में शामिल हैं, क्षेत्रीय दल, उनका एसआईआर और वोट चोरी के मुद्दे पर क्या स्टैंड है। चलिए डिबेट शुरू करते हैं। राष्ट्र की बात में आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। आज का मेरा पहला सवाल यही है, राहुल और अखिलेश से बीजेपी के नए अध्यक्ष यूपी में कैसे निपटेंगे? क्योंकि देखिए, याद करिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी यूपी में, और माना जाता है उसी वजह से बीजेपी लोकसभा में 240 पर आ गई, अपने दम पर बहुमत नहीं ला पाई। और दूसरा सवाल, राहुल ने रामलीला मैदान में कल लाखों लोग क्यों बुलाए हैं? क्या संदेश देना चाहते हैं राहुल? आज राष्ट्र की बात में मेरे साथ बीजेपी से डॉक्टर समीर सिंह जुड़ेंगे, कांग्रेस से अनिल यादव आ गए आपकी स्क्रीन पर, सुनील साजन भी आ गए, अनंत विजय और शीतल सिंह, 2 सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ हैं। एक और वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, रविंदर सिंह श्योरन। आप सभी का स्वागत।